अब तक आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि एक बहुत तेज़ बारिश आई दिल्ली में और उसकी वजह से पानी भर गया जगह जगह। और दिल्ली का एक एरिया है करोल बाग, काफ़ी फेमस जगह है, सुना होगा आपने। वहाँ पे पानी भर गया और बेसमेंट में वहाँ पे एक आईएएस का इंस्टीट्यूट चल रहा था जिसमें आईएएस की तैयारी करवाई जाती है, यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। और उस बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी और पानी इतना भर गया कि 3 स्टूडेंट्स की इसमें लाइक डेथ हो गई। और इस मसले पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काफ़ी जिन लोगों को एक टीचर है, सबसे फेमस टीचर्स में से एक है यूपीएससी के, विकास दिव्य कीर्ति जी। उनके एक वीडियो पे मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो था 1 मिनट का, उनका भी नहीं था, किसी और ने उनके चैनल से बनाया होगा आई थिंक, उनकी वीडियो लेके, जिसमें मैंने कहा एनालिसिस या ब्रेक डाउन वीडियो बनाया, जिस पे कि मुझे स्ट्राइक मिल गई है। अब तो वो वीडियो भी उड़ गई है। इमेजिन करो कि 17-18 मिनट की वीडियो थी जिसमें 1 मिनट का उनका कंटेंट होगा मैक्सिमम, जिसकी वजह से मुझे स्ट्राइक मिली और वीडियो तो खैर उड़ी गई। कोई बात नहीं, होता रहता। उस पर मुझे एक व्यक्ति, मैं क्यों बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उस पर नीचे मुझे कमेंट्स आए कुछ, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, कुछ लोगों के, कि विकास दिव्य कीर्ति मत कहो, विकास दिव्य कीर्ति सर बोलो। और मैं ये सोच रहा था कि मतलब हमारे वहाँ एक, मैंने बहुत आई थिंक जब मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था 5-1 साल पहले, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हीरो वर्शिप की। हम इंसान को या तो कुछ समझते ही नहीं है या तो उसे भगवान ही समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे कहते हुए कि सचिन इज ए गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट क्या है यार? एक प्लेयर है, उसका एक स्पेसिफिक वे में अच्छा है वो, उसकी फिजिकलिटी, ओवरऑल उसको नेचुरल टैलेंट है एक चीज़ करने का। गॉड, आप गॉड की, वैसे तो औकात हमारी है नहीं, हम क्या गॉड की बेइज्जती करेंगे, लेकिन एक तरीके से हम ब्लास्फेमी कर रहे हैं देखा जाए तो, जो कि लोग अलाउड होने चाहिए करने के लिए। आई एम ए सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच, बट ये दिखाता है कि कितनी गुलाम और छोटी मानसिकता है। नहीं है भाई वो गॉड ऑफ क्रिकेट, वो एक अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, अमेजिंग बैट्समैन है, यह था, बट गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है। गॉड एक ही है भाई वो सब चीज़ों के लिए गॉड है। तो एनीवे, जो भी है, मैं वही कह रहा हूँ। तो उससे ये एक और इंस्टेंस था जिसमें मुझे लगा कि भाई वो एक टीचर है यार, उसका एक नाम है, मैं उसको उसके नाम से बुला रहा हूँ, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। विकास दिव्य कीर्ति जी बोल देते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, उसका क्या, उसको उपाधि मिली हुई है सर की ब्रिटेन की गवर्नमेंट से। तो समझ लो जिस हिसाब की हमारी आज की जनरेशन है, वो कोई यंग बंदा ही होगा जिसने मुझे रिप्लाई दिया होगा। अब ये सोच लो, और मैं बेइज्जती या फिर डिमीन नहीं कर रहा उस इंसान को, ये सोच में दिक्कत है, द वे वी थिंक उसमें दिक्कत है। तो जो अंग्रेज़ यहाँ पे आके शासन करके चले गए, सरवर बना के, राय साहब राय ज़्यादा बना के लोगों को चले गए, वो हमारे में शायद कोई, वो हमारे, या तो हमारी सोच को ही वो इस तरीके से शेप करके चले गए जो अभी तक चलती चली आ रही है, कि हम जो भी हम बंदा लगता है कि यार ये बढ़िया है, तो हम बिल्कुल ही उसके उसके आगे अपने आप को ज़ीरो समझ लेते हैं, या कुछ उसको ही कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं। तो ऐसे जितने बड़े बड़े लोग हैं आजकल, इन टीचरों की, एक ओझा सर हैं, ऐसे 1-2 लोग हैं आजकल, इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि उनकी इंस्टीट्यूट में तैयारी करने आते हैं आईएएस की। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ है सब कुछ। तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, मैं इसमें जाऊँगा या इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन कुछ नहीं होगा। वो 3 सोल्स दुनिया से चली गई, उनके घर वालों के ऊपर जो आपत्ति आई है इस चीज़ की वजह से, वो आ गई है। वक्त उनको हील करेगा होपफुली, रेस्ट इन पीस। लेकिन होगा कुछ भी नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ होगा। उसके बाद मर गया 180 बंदा केरला में, वायनाड में, क्या भूस्खलन, लैंडस्लाइड से, उनका कुछ नहीं बनने वाला। तो इन 3 लोगों का तो यार क्या ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत शोबाजी होगी, विंडो ड्रेसिंग अभी के टाइम पे,
दूसरे ग्रुप्स जो कि आपकी गवर्नमेंट को एक दूसरे के ऊपर राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स खेलेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा चीज़ों में, तो नहीं, ऐसा नहीं होने लगा। 3,000 बंदे भी मर जाते हैं मुझे लगता है, तो भी कोई जिस लेवल का चेंज चाहिए इस चीज़ को फ्यूचर में फिक्स करने के लिए, वो चेंज नहीं होगा। 3,000 बंदा भी अगर मर जाता तो भी नहीं होता। और मुझे पता है कि ये बहुत रूड और मीन लग रहा है सुनने में, या मेरे को बोलने में भी लग रहा है, लेकिन सच यही है। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से, किसी इरेगुलरिटी की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई हो। मुझे याद है, मैं आई थिंक मैं स्कूल के दिनों में था, एक बिल्डिंग गिर गई थी जमुना पार में, जो कि पूरी पूरी बिल्डिंग ही इलीगल थी। पता नहीं कितना 50-60 मजदूर थे उस बिल्डिंग के अंदर, वो सबकी डेथ हो गई। तो ये हर साल इस तरीके के 1-2 इंसिडेंट दिल्ली में होते ही रहते हैं। और इसको कहाँ तक ठीक करोगे? उस जगह की बात नहीं है, उस बिल्डिंग की बात नहीं है, उस बेसमेंट की बात नहीं है। पूरा दिल्ली शहर ही एक रहने लायक जगह नहीं है। जिन लोगों ने अपने घर स्ट्रक्चरल कोड, आर्किटेक्चरल जो कोड होता है उसके तहत नहीं बनवाए हुए, उन लोगों की जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, या जिन बिल्डर्स ने नहीं बिल्ड किया हुआ उस तरीके से, ज़्यादातर तो दिल्ली 98-99% जनता ऐसी घरों में रहती है जो, अगर इवन डीडीए ने भी बनाए हैं, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो दिल्ली से नहीं है, उनको बता देता हूँ, जो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम करती है, वो घर भी बनाते हैं डीडीए वाले, अपार्टमेंट्स भी बनाते हैं। तो जो लोग इवन डीडीए के अपार्टमेंट्स में भी रहते हैं, वो भी रिस्क पे है, क्योंकि उन अपार्टमेंट्स को लोग अपनी तरीके से ओवर बिल्ड करते चले जाते हैं। अब उसमें किस तरीके की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को दिमाग में रखा जाता है? अनपढ़ गंवार तरीके के ठेकेदार बैठ के घर बना रहे होते हैं। ठेकेदार मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, जो घर बनाता है। कोई लाइसेंसिंग नहीं होती, कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, कोई प्लम्बिंग का लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है जनरल कॉन्ट्रैक्टर का। कोई जो आपका लकड़ी का काम करते हैं उनका कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है। कहीं पे फायर हाइड्रेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा पूरे शहर में। हिंदुस्तान का कैपिटल है, मुझे तो नहीं दिखा, अगर होगा कहीं तो अलग बात है, शायद नई दिल्ली वगैरह के किसी एरिया में, ठीक है। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हम कर सकते हैं। जो हालत वहाँ के पानी और हवा की है, उसको देखने के बाद वो शहर ही पूरा का पूरा इंसानों के लायक रहने लायक नहीं है। आप एक दिन पूरे दिन बाहर घूमो और शाम को घर में आओ और अपने चेहरे पे एक वाइट रुमाल लेके ऐसे यूं फेर दो। रुमाल आपको लगेगा आपने किसी गाड़ी जो चल रही है ना बहुत दिनों से, उसके इंजन सब लीक हो रहा है, उसके ऊपर मार दिया हो तो जैसा कालिक उस रुमाल में लग के आएगी, वैसी कालिक आपके चेहरे से निकल के आएगी। ये वहाँ पे एयर क्वालिटी का सीन है और पोल्यूशन का। तो वो इंसान के रहने लायक जगह नहीं है। और इवन स्ट्रक्चर लेवल की बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया। तो आपको लगता है कि स्क्रैच से पूरी रीबिल्ड किया जाएगा पूरे, क्योंकि एक्चुअल में होने की ज़रूरत क्या है? अगर आप बोलोगे क्या इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है ज़ीरो। पूरा ज़ीरो भी नहीं यार, जो अभी पूरी दिल्ली का और इनफैक्ट पूरे देश का जो स्ट्रक्चर है जैसे बिल्ड हो रखा है, उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है स्क्रैच से। पेवमेंट्स किस तरीके की होती है उसका डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। कहीं पे भी जो हैंडीकैप्ड हैं या जो चल नहीं सकते, उनका फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। उनका छोड़ दो, जो सही सलामत है जिनकी बॉडी, उनके लिए पेवमेंट्स नहीं बनी हुई जिस पे वो चल सकें। पेडेस्ट्रियन वॉकवेज नहीं है। फायर हाइड्रेंट्स मैंने आपको दिया। फायर हाइड्रेंट्स अगर आपको नहीं पता, जगह जगह पानी के लगे होते हैं एक तरीके के आउटलेट्स जो कि बंद होते हैं जनरली, उनकी लॉक हो रखे होते हैं। उनकी जो की होती है वो फायर डिपार्टमेंट के पास होती है। हमारे वहाँ क्या होता है, पानी भर के लाना पड़ता है फायर डिपार्टमेंट वाले को। उस चक्कर में उसकी जहाँ उसे पहुँचना है उस ट्रक की स्पीड कम होती है, उसके दूसरे गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो ढंग के देश हैं जहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सोचा गया है, वहाँ पे फायर हाइड्रेंट लगा होता है जगह जगह। बेसिकली एक नलका जिसमें कि वो अपना होज घुसा के उसमें से पानी ले सकें अगर कहीं आग लग जाए। और वो कितने, कहाँ पूछ रहे होगे कि वो तो कहीं एक होता होगा, नहीं भाई, हर थोड़ी दूर के बाद एक फायर हाइड्रेंट होता है। जो अच्छी कंट्रीज हैं, अच्छी मतलब जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से बनाया हुआ है,
उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ आप कमी ढूंढने जाओगे, इसका कोई इलाज नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप बोलोगे ओके ठीक है, इतना तो कर सकते हो कि बेसमेंट में क्लासेस लगना बंद हो जाए, वो भी नहीं होगा। हर ब्लॉक में 10 ट्यूशन वाले हैं जो अपने वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। लाखों बेसमेंट होंगी दिल्ली में, कहाँ कहाँ रोकोगे? तो इसलिए इस हिसाब से जो कानून है, जो उसकी सज़ा है, वो ऐसी करनी पड़ेगी कि यार बंदा काँप ही जाएगी, यार इसमें तो मेरा रिस्क प्रॉफिट का जो रेशियो है वही सेट नहीं हो रहा, तो मैं नहीं करूँगा इस काम को। तो अगेन बहुत ही सैड और बहुत ही पेसिमिस्टिक कह सकते हो आप मेरा इस पे व्यू है। और मैं पूरे तहे दिल से, शिद्दत से, जिसे कहते हैं, गलत साबित होने की ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ इसमें। बट मेरे को लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस लेवल का चेंज चाहिए उस लेवल का चेंज आने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और उस लेवल की अवेयरनेस ही नहीं लोगों में। तो अगेन नुकसान उन फैमिलीज़ का हुआ है जिनके बच्चे गए हैं, और वो नुकसान हो गया है। शायद कुछ स्केप गोट्स, जिसे बलि का बकरा कहते हैं, वो दिख जाएं आपको प्रोसिक्यूट होते हुए, बट इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। सॉरी।